वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख धर्म की मुढ़ली जानकारी दे अंदर कल आप जी नाल दो भागां विच विचार कीती सी। आखिरी साडा विशा सीगा सिख दे त्योहार किहड़े ने, असीं किहड़े किहड़े त्योहार मनाउणे ने। ते अज जी आप जी दे नाल असीं मुढ़ली जानकारी दे तीजे भाग दे अंदर असीं विचार करांगे बीबा सिख बच्चा। बीबा सिख बच्चे की परिभाषा की है, किस नूं बीबा सिख बच्चा कहा जाएगा। बीबा सिख बच्चे दियां निशानियां की हुंदियां ने। बीबा शब्द भाव बड़ा समझदार सियाणा। सतगुरु जी ने जो गुरबाणी दे अंदर सानू उपदेश दिते ने, असी बचपन तो ही वो उपदेश, वो गुरमत की सांझ, वो चंगियाई, वो चंगे गुण बच्चे विच भरना शुरू कर दिंदे आ। बच्चा एक कोरा कागज है, जिवें असीं उहदे अंदर भर देवांगे, जो उसनूं समझा देवांगे, जिद्दां दा उहनूं ज्ञान दे देवांगे, उहदा सुभाव, उहदा नेचर, उहदा तरीका उदां दा बन जाएगा। इसे करके ही दुनियावी पढ़ाई भी बच्चे नूं बचपन तो दित्ती इस करके जाती है क्योंकि बच्चा जिन्नी ग्रोथ छोटे हुंदे कर सकता है, हर एक फील्ड विच वड्डे होण तो बाद इस तरह नहीं हो सकता। यही कारण करके बच्चे दे अंदर कुछ क्वालिटियां, कुछ गुण हर एक माँ बाप नूं बच्चे अंदर भरनियां चाहिए ने। क्यों? क्योंकि माँ बाप बच्चे दे पहले टीचर ने। जेड़े पेरेंट्स अपने बच्चों दे अंदर चंगे गुण नहीं भरदे, चंगी क्वालिटी नहीं भरदे, उन्हां नूं चंगी सिक्ख्या नहीं दिंदे, बाद विच ओ पेरेंट्स जेड़े ने पछताउंदे ने क्योंकि उन्हां बच्चों दा किरदार इन्ना अच्छा नहीं बनदा। वो बच्चे इन्नी चंगी सेध लैके समाज विच नहीं विचरदे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन दे विच ही माता पिता कोलों चंगी सिक्ख्या नहीं लई हुंदी। इसे करके एक केवल सिख बच्चे दी ही गल नहीं, सारे समाज दी गल है, सारे धर्मां नूं मन्नण वालियां दी गल है। सारिआं नूं एक मैं रिक्वेस्ट करांगा, जिन्ने भी पेरेंट्स अज दी इस विषय दे नाल जुड़े हुए ने, स्लाइड वेख रहे ने कि अपने बच्चों नूं चंगे गुण सिखाउणे, समझाउणे, उन्हां नूं चंगे गुण दसणे। हर एक बच्चे नूं अपने इस समाज दे अंदर विचरदे हुए हर एक माँ बाप दा यह पहला फर्ज है। ते आओ असी वेखदे हां जी बीबे सिख बच्चे दे अंदर केड़े केड़े गुण होने चाहिए ने, ते माँ बाप पेरेंट्स वो गुण बच्चों अंदर किवें भरनगे। सब तो पहला गुण साडे सामने है जी, बीबा सिख बच्चा अमृत वेले उठदा है। बच्चे दी सिख जेड़ा बच्चा है जिसनूं बीबा सिख बच्चा कहा जाता है, सिख बीबे बच्चे की पहली निशानी कि उस दा अमृत वेले उठना बड़ा जरूरी है। वह बीबा सिख बच्चा तां होएगा जे अमृत वेले उठेगा। अमृत वेले उठना बड़ी ही चंगी गल है। अमृत वेले उठण दे नाल सानू एक नवी जो साडे मन है वह बड़ा सोहना विस्तार करता है। मैं इनू परिभाषित इस तरह करा, जदों कोई भी सवेरे जल्दी उठता है, माइंड बिल्कुल फ्रैश होया हुंदा है। जदों असी अमृत वेले उठांगे, साडे बच्चे अमृत वेले उठणगे। जिन्हां बच्चों नूं पढ़ाई विच बहुत इंटरस्ट है ते जां जेड़े बच्चे चाहुंदे ने भी सानू याद होवे, सानू लैसन दिता गया, सानू पढ़ाई नहीं आ रही, सानू याद नहीं होया, बहुतात बच्चों ने तरीका अपनाया कि उन्होंने तड़के जल्दी उठ के पढ़ना शुरू कर दिता क्योंकि माइंड बिल्कुल फ्रैश होया हुंदा उस टाइम। ते जदों माइंड फ्रैश दे नाल बच्चा पढ़ाई करन बैठदा है, कुछ चीज़ याद करन बैठदा है, ते बड़ी छेती पकड़ विच आउंदी है, बड़ी छेती वो गल दिमाग विच पैंदी है। ते बहुत बच्चे जिहड़े सक्सैस होए ने उन्होंने इस तरीके नूं अपनाया, जिस कारण करके वो पढ़ाई दे विच भी अव्वल नंबर ते आउंदे रहे। ते मैं उन्हां बच्चों नूं भी एक बेनती करांगा, जिहड़े बच्चे पढ़ाई विच पिछे रह जांदे आ, भी थोड़ा जिहा प्रयास करके देखो, अमृत वेले अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले या फिर जल्दी उठ के पढ़ना शुरू करो। अमृत वेले उठ के अपने काम करने शुरू करो, तैयारी करनी शुरू करो। क्योंकि जे तुसी तड़के जल्दी नहीं उठांगे, स्कूल का टाइम 8 बजे का, तो असी स्कूल विच नहीं पहुंच सकते। असी कई बार बच्चे ने होमवर्क एक दिन पहला नहीं किया हुंदा, जिस दिन वो स्कूल तो आउंदा है ते बाद विच जदों स्कूल जाएगा उन्होंने मार पेगी। लेकिन जो उस बच्चे की आदत है जल्दी उठण दी, तो हो सकता है कि वह जल्दी उठ के अपना होमवर्क भी पूरा कर लवे। ते नाल नाल
ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਬੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। दूसरी फिर की करना है जी, उठण तो बाद परिवार के सारे मैंबरां नूं फतेह बुलाउंदा है। जिन्ने भी घर दे विच परिवार के मैंबर ने, दादी है, दादा है, माता जी ने, पिता जी ने, भैन है, भरा है, उठते सार उन्हें एक काम करना है। उठते सार उन्हें हथ जोड़ने ने, उठते सार हथ जोड़ के जे माता जी सामने ने, माता जी नूं कहना है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखियो कितनी चढ़ती कला वाली फतेह है। फतेह बुलाउणी इस करके जरूरी है क्योंकि कलगीधर पातशाह जी ने एक बचन किया सी, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुतचार। मैं इन्ना प्यार करदा हां तुहानू कि तुहाडे बदले विच मैं अपने पुत्र कुर्बान कर दिते, मैं अपना पिता कुर्बान कर दिता, मैं अपनी माता कुर्बान कर दिती, मैं कुछ भी नहीं रखिया सिर्फ तुहानू प्यार करन करके। ते किवें ना कलगीधर पातशाह जी दा सीना चौड़ा हुंदा होएगा जदों बीबा सिख बच्चा जां परिवार दे मैंबर अमृत वेले जल्दी उठते सार एक दूजे नूं चढ़ती कला नाल फतेह दी सांझ करदे होणगे ते कलगीधर पातशाह जी किवें साडे ते माण करनगे, कलगीधर पातशाह जी किवें फिर सानू प्यार करनगे कि मैं इन्हां विच फतेह सिंह देख रहा, मैं इन्हां विच जोरावर सिंह देख रहा। क्यों? क्योंकि जदों गुरु का सिख बीबा सिख बच्चा अमृत वेले उठ के सारिआं नूं फतेह बुलाएगा, कलगीधर पातशाह जी ने जिहड़ा बचन किया सी, इन पुत्रन के सीस परिवार दी सुतचार, कलगीधर पातशाह जी साडे नाल प्यार करनगे, उन्हां नूं खुशी होएगी, उन्हां नूं माण महसूस होएगा। इस करके बीबे सिख बच्चे दी ये निशानी कि गुरु के सिख ने, बीबा सिख बच्चे ने अमृत वेले उठ के परिवार के सारे मैंबरां नूं फतेह बुलाउणी है। जदों फतेह बुलाई जाती है ना, वजीर खान की कचहरी विच बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह जी फतेह बुलाउंदे ने। जदों सिख अमृत वेले बुलाएगा, हुण उत्थे जिन्ने भी खड़े सन देखो सारे मुरझाए हुए सन, मतलब कि वजीर खान कईयां ते तशद्दद भी करदा सी, किसे दे नाल किसे ते जुल्म भी करदा सी, सताए हुए तां सारे सी, पर पूरी सभा दे अंदर, पूरी उस जगह दे उत्ते वजीर खान दी कचहरी दे अंदर जे चेहरे खिड़े हुए सन, जे चेहरे ते लाली भखदी सी, जे बोलां विच सच्चाई जापदी सी, जे चेहरे ते मुस्कुराहट जापदी सी, ते आप जी ध्यान नाल तकियो देखियो, इतिहास दे अंदर जाके देखियो, केवल ते केवल दो शख्सियतां वजीर खान दी कचहरी विच सन जिन्हां दोहां चेहरिਆਂ दे उत्ते एक भी डर दा भै दा कारण नहीं सी, चढ़दी कला दे विच सन, चेहरा खिड़िया होया सी, अखां दे विच उन्हां दे चढ़दी कला सी, चेहरे ते चढ़दी कला सी, मुस्कुराहट सी। ते जदों एक दूजे नूं वेखिया, एक दूजे नूं तक्किया, वजीर खान दी कचहरी विच पहुंचे, एक दूजे नूं तकदे होए गज के बुलाउंदे ने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सानू याद जिन्नी वार घर दे विच फतेह बुलाई जाएगी उन्नी वार असी फतेह सिंह जोरावर सिंह जी नूं याद करांगे। इस करके बीबा सिख बच्चा अमृत वेले जदों उठदा है फिर जी परिवार के सारे मैंबरां नूं फतेह बुलाउंदा है, ते फतेह बुलाउंदे होए असी अपने महान जरनैलां नूं, अपने शहीदां नूं, गुरु के सिखां नूं याद करदे हां। लो जी हुण असी फतेह बुला लई, हुण अगला काम असी करना है दंदां दी सफाई करके इशनान करदा है। हुण जी दंद साफ करने बड़े जरूरी ने, ते एक केवल सिख बच्चे लिए नहीं सारियां वास्ते कंपलसरी है, जरूरी है दंदां दी सफाई करनी। पहला तां दातण कर लेंदे सीगे, पहला ये सुविधावां नहीं सी, लेकिन हुण किन्नियां सुविधावां आ गईयां, की कुछ आ गया मार्केट दे अंदर, ते अपने दंदां दी रोज सफाई करनी ते फिर जी इशनान करना। इशनान करन दे नाल साडा शरीर तंदुरुस्त रहिंदा है, असी खिड़े रहांगे। ये तीन गुण बीबे सिख बच्चे दे ने, ते हुण जी वो बच्चे भी नोट कर लो, जे इन्हां गुणां दे विचों इन्हां कम्मां विचों एक भी काम नहीं कर रहे ते फिर जी मैनूं कहना पेगा वो बीबा सिख बच्चा नहीं हो सकदा जिहड़ा बच्चा एक काम ना करदा होवे अपनी जिंदगी दे अंदर।
हर एक बीबी सिख बच्चे ने अग हुण नोट कर लेने आ, जे कापी पैन है तो लिख लो, जेडे माता पिता सुन रहे ने वो आप नोट करन अते अपने बच्चों नूं लिखवाउण, ताकि बच्चे नूं पता होवे कि मैं डेली रूटीन विच की काम करने ने। अगे है जी इशनान कर लिया, लो जी बच्चा अमृत वेले उठिया, परिवार के सारे मैंबरां नूं उन्हें फतेह बुला लई, दंदां दी सफाई हो गई, इशनान कर लिया जी, अद्धे असीं रेडी हो गए, तैयार हो गए। हुण इशनान करन तो बाद केशां नूं कंघा करदा है, फिर जी केसां दी सफाई सिख बीबे बच्चे ने करनी है। असीं अपने केसां दी संभाल करनी है। जेड़े केस 5 ककारां विचों पहले नंबर ते सतगुरु जी ने जेड़े जिस ककार नूं महानता दित्ती वो केस है, ते इस केस नूं इन्नी महानता दिंदे ने कि केसगढ़ साहिब, आप जी देखो केसगढ़ साहिब किला बनवा दिता, केसगढ़ साहिब नाम ही केसां ते रख दिता। इन्ना प्यार गुरु जी केसां नूं करदे ने, केस गुरु दी मोहर है, सत्कार करदे होए केसां दा ते केसां नूं कंघा करना है। ये जी चौथी निशानी है बीबे सिख बच्चे दी। अगे बीबा सिख बच्चा जदों केसां नूं कंघा कर लिया, केसां नूं कंघा करके दस्तार सजाउंदा है। फिर जिद्दां दी भी बच्चे नूं दस्तार आउंदी है, दस्तार सजावे, दस्तार बन्नण दी कोशिश करे, दस्तार सजाउण दी कोशिश करे। गुरु साहिब जी नूं सानूं ये दस्तार दित्ती है, इस दस्तार दे बदले पता नहीं किन्नियां शहादतां होईयां, किन्ने गुरु के प्यारियां दा खून डुलिया, ते इस धरती ये पूरी दी पूरी धरती किन्नी बार लाल होई होएगी उन्हां मरजीवड़ियां दे खून दे नाल, जिन्हां ने केवल ते केवल सानूं आ स्वरूप देण करके, सानू प्यार करन करके अपना आप कुर्बान कर दिता। दस्तार हर एक बीबे सिख बच्चे ने अपने सिर ते सजाउणी है, क्योंकि दस्तार साडी पहचान है, साडी होंद दी निशानी है, ते दस्तार नाल हमेशा ही असी पहचाने जाने आ। लखां विच होवे इक्को पग वाला, लोग आखदे ओ सरदार जांदा, भीड़ भावें हज़ारां दी करोड़ां दी होवे, एक पग वाला खड़ा होवे ਵੱਖਰਾ ही पहचानिया जाता है। इशारे नाल लोग कहते ओ खड़ा दस्तार वाला, ओ खड़ा सरदार। अगे है जी दस्तार सजा लई, दस्तार सजा के नितनेम का पाठ करता है। हुण सारे बच्चों नूं नितनेम नहीं आउंदा होएगा, किसी बच्चे नूं जपजी साहब आउंदा होएगा, किसी बच्चे नूं 5 पौड़ियां आउंदियां होणगियां। दास भी जदों छोटा सी ते बचपन दे विच मैं 2 पौड़ियां 5 पौड़ियां तो शुरू किया, तो वह भी हिंदी के गुटके तो, पंजाबी नहीं सी आउंदी। हरियाणे विच रहण करके पंजाबी तो बहुत बाद विच सीखी, लेकिन घर दे विच सिखाया गया कि ये 5 पौड़ियां का पाठ करना, तो रूटीन सी। ते अज गुरु साहब जी की कृपा नाल वो 5 पौड़ियां तो अज इस मुकाम तक पहुँचे कि कौम ते पंथ की सेवा कर रहे हैं। किसी भी बच्चे नूं पाठ करन तो ना रोकिया जाए, ये कह के गुटका साहिब उहदे हत्थ चों ना खोया जाए कि तू बेअदबी कर देती, तू पाठ की बेअदबी कर देगा, गलत पढ़ेगा, गलती बेअदबी हो जाएगी। तो इत्थे मैं एक बेनती कर देवां, गलती असी सारे करते हैं, पता नहीं कितनी बार होंदियां ने। जे असी इस करके डरी जाइए कि गलती हो जाएगी, फिर तो बच्चा चलना ही नहीं सीख सकता, फिर तो बच्चा साइकिल चलाना ही नहीं सीख सकता, फिर तो जिंदगी च कोई चीज़ करनी ही नहीं सीख सकता। जे असी गलतियां तो डरते हुए किसी बच्चे को हटा देवांगे। गलती ये नहीं कि पाठ गलत हो रहा है, सब तो वड्डी गलती यह है कि असी पाठ नहीं कर रहे इस डर करके कि किते गलती ना हो जाए। इस करके कदी भी नहीं डरना। जिन्ना हो सके मूल मंत्र का पाठ होंदा है, जपजी साहब का पाठ होंदा होवे, 5 पौड़ियां का पाठ होंदा होवे, या फिर वाहिगुरू का जाप होंदा होवे, लेकिन करना जरूर है। दस्तार सजा के जी फिर नितनेम का पाठ करे, फिर गुरुद्वारे जाके मत्था टेकदा है अते कीर्तन सुनदा है। फिर जी गुरुद्वारे जाना है, बड़े अदब सत्कार दे नाल बीबे सिख बच्चे ने गुरुद्वारे जाके गुरु साहब जी नूं मत्था टेकना है, बड़े अदब दे नाल मत्था टेक के जे उत्थे कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन सुनना है, जे कथा हो रही है कथा सुननी है, जे कुछ भी नहीं हो रहा तो जो आप जी 2 मिनट 4 मिनट जिन्ना क समा है। पर मैं इत्थे एक बेनती करा, कई बार संगत कहे भी इन्ना लंबा समा तो बच्चों को होंदा ही नहीं, स्कूल जाना होंदा है। कहने का भाव कि आप जी जिन्ना कर सकते हो उन्ना करने की कोशिश करनी, ये गल्लां करनियां जरूर ने। मान लो गुरुद्वारा साहब बच्चा गया, जे वो 2 मिनट दे सकता है 2 मिनट दवे, जे 5 मिनट दे सकता है 5 मिनट दवे, पर एक करना जरूर है, इदा नहीं भी करना नहीं।
2 मिनट बैठ सकता है, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट बैठे, लेकिन बैठ के जो हो रहा हो 2-4 मिनट सुने, 5 मिनट सुने। जो उहदे कोल अद्धे घंटे का टाइम है, वो बच्चे के उठण ते निर्भर करता है कि वह किन्ने बजे उठता है, क्योंकि जिन्नी जल्दी उठेगा उन्ने ही जिन्ने जिन्ने काम आपां हुणे गिणे ने, जो जो बीबीए सिख बच्चे दी निशानियां गिणियां ने, भाव के फिर उन्ना उन्ना समा दे सकेगा। तैयार होने नूं भी समा चाहिदा है, दस्तार सजाउण लई भी समा चाहिदा है, इशनान करन लई भी समा चाहिदा है। ते इस तरह समय नूं डिवाइड करके ते असीं इस तरह का शेड्यूल बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं। कीर्तन कथा जां जो भी हो रहा होवे, वो उत्थे गुरुद्वारा साहिब दे अंदर पाठ हो रहा है, कथा हो रही है, उसनूं जरूर सुने, 5-10 मिनट बैठ के सुने। फिर जी घर आके नाश्ता करके स्कूल जाता है, फिर वापस घर आना है, जो भी नाश्ता बनया होवे, माता जी ने परौठे बनाए होण, वधिया सब्जी बनाई होवे, या फिर कई बार बच्चे जदों स्कूल जाना हुंदा उदों नहीं, स्कूल जाण तो बाद उत्थे जाके अपना जो भी लंच करते हैं, रोटी पानी छकते हैं, तो घर आके नाश्ता करके स्कूल जाता है। फिर स्कूल जाना है बच्चे ने, जिस तरह कि सारे बच्चे जाते हैं रूटीन दे विच। स्कूल विच दिल ला के पढ़ाई करता है, दिल ला के पढ़ाई करनी है, मन स्कूल विच होवे, दिल स्कूल विच होवे। इदा नहीं कि मन किया भी चलो आपां अज नहीं क्लास लवाउणी, जां बहानेबाजी, जिस तरह असीं वेखदे हां कई बच्चे होमवर्क नहीं कर पाउंदे, टीचर ने होमवर्क दिता हुंदा है, वो नहीं पूरा होया हुंदा, ते फिर स्कूल जान लगे रोंदा है, ते बहाना की लगाएगा, मेरे सिर दर्द होने लग गया, मेरे ढिड विच पीड़ होने लग गई, मैनू अज आ प्रॉब्लम हो गई, बुखार चढ़िया होया है। बहानेबाजियां करेगा स्कूल जाण तो। स्कूल जाण तो वो बच्चा बहाने लगाउंदा है, वो बच्चा बहानेबाजियां करदा है। मैं किन्ना दी गल कर रहा जी, जिसने किसी न किसी सबजैक्ट का होमवर्क नहीं किया हुंदा। इस करके सब तो जरूरी गल है, स्कूल विच दिल ला के पढ़ाई करदा है। ते जे तुसी स्कूल विच दिल ला के पढ़ाई नहीं कर रहे, नहीं पढ़ रहे, तो फिर इहदा मतलब ये है तुसी बीबे सिख बच्चे नहीं हो। ते जे बीबा सिख बच्चा बनना है तो स्कूल विच दिल ला के पढ़ना पवेगा। अगला पॉइंट है जी, किसी नाल लड़दा नहीं, किसी नाल झगड़ा नहीं करना, किसी नाल लड़ाई नहीं करनी, सारिਆਂ नाल प्यार नाल रहना है, सारिਆਂ दे नाल प्यार नाल गल करनी है, सारिਆਂ दे कोल प्यार नाल बैठना है, सब नूं सत्कार देना है, अपने टीचरां दा भी आदर करना है, टीचरां नूं भी जी कह के बुलाउणा है, प्यार नाल बोलना है, ते किसी नाल लड़ाई झगड़ा, किसी नाल किसी तरह का भी आप जी ने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। किसी नूं गालां नहीं कढ़दा बीबा सिख बच्चा, अगली निशानी, किसी नूं गालां नहीं कढ़दा, मंदा चंगा नहीं बोलदा, गलत शब्दावली नहीं बोलदा, उसे नूं ही बीबा सिख बच्चा कहा जाता है। जो भी ऊल जलूल शब्द ने उन्हां दा इस्तेमाल नहीं करता, ਜਿਹੜੇ बेभद्दी शब्दावली की वरतों नहीं करता, बोल चाल ਜਿਹੜਾ है बड़ा प्यारा होवे। गुरबाणी का एक प्रमाण है, कोमल बाणी सबको संतोख है। बाणी का अर्थ शब्द भाषा, कोमल का अर्थ बड़ी मिठी बड़ी प्यार वाली, सब नूं वो खिंच लैंदी अपने वाल। इस करके मिठी भाषा का इस्तेमाल गुरु के सिख ने बीबा सिख बच्चे ने करना है। तो ये तो जी कॉमन पॉइंट है। मैं फिर बेनती करांगा, कला बीबा सिख बच्चा ही क्यों, ये काम किसी नूं भी नहीं करना चाहिए, पर हुण ये नियम सारिਆਂ ते असीं लागू थोप नहीं सकते, अपील कर सकते हैं। बाकियां नूं जिन्ने भी रिलीजन ने धर्म ने उन्हां नूं असीं अपील कर सकते हैं, लेकिन अपने घर विच अपने बच्चों ते इस नूं लागू कर सकते हैं, क्योंकि सतगुरु जी ने बाणी अपील नहीं लागू की हुई है, नियम लागू किए हुए ने। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। इत्थे अपील नहीं है भी मर्जी है आ जाओ या ना आओ, इत्थे हुक्म है, इत्थे कंडीशन है, लेकिन बाकियों वास्ते कंडीशन नहीं, वो करन ना करन उन्हां दी मर्जी है। पर साडे वास्ते जे तां ये गल एक
ਬੀਬਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਵੀਰ, ਭੈਣ, ਭਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰੇ? ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ, ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਮਨ ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਸਰਤਾਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ, ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੋ ਖੋ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਛੁਪਾਈ ਖੇਲਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀਗੀ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨੀ, ਤੇ ਗੇਂਦ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਰਨੀ। ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਵਾਂਗਾ, ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਆਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਣਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖੇਡਣ, ਰੰਗ ਸੁੱਟਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਦੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੀ
ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੀਬਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੀਬੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਓ, ਬੀਬਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਬਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਮੁਗਧ ਇਆਨ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਵੇਂਗੇ, ਸੁਤ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲ ਬਿਗਾਰ ਜਗਤ ਪਿਤ ਭਾਵੇਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਲੇ ਜੇ, ਮੁਗਧ ਇਆਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਵੇਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਮਝ ਬੇਅਕਲ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਹੋ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਤ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲ ਬਿਗਾਰ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਤੋੜਤਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਐਸੇ ਬੀਬੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਬਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਤੀਜਾ ਭਾਗ, ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਬੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਈਏ।